लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। अभी तक जिन लोगों ने जितनी भी बात की है, मैं उससे हटके मात्र 1.5 मिनट में अपनी बात खत्म करके यहाँ से चला जाऊँगा। मैं आप लोगों से कोई भी भाषण, कोई भी बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे बात करने आया हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। आप लोगों में शायद ही कुछ हमारे जैसे लोग होंगे या 2, 4, 5, 10 लोग होंगे जिनके परिवारों ने पार्टीशन का दंश झेला है। मैं आपको राष्ट्रवाद के लिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, राष्ट्रवाद उससे पूछिए जिसका राष्ट्र छिन गया। ये राष्ट्रवाद पर बात करना, थीसिस करना, ये करना, वो करना बहुत अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने भुगता है ना, उनसे आप समझिए कि जब राष्ट्र नहीं रहता तब उनकी क्या दशा होती है। क्योंकि राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को, जैसे अभी बहन जी ने बताया कि जापान में नेशनलिज्म है, इजराइल में नेशनलिज्म है, नो डाउट अगर जिस देश में नेशनलिज्म नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है, तो आप मान के चलिए उनकी वो हालत होगी जो 1947 में हमारे जैसे परिवारों की हुई। रही रामराज्य की बात, जिस देश में राष्ट्रवाद होगा, राम राज्य वहां आएगा ही आएगा। किसी बात की कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। अगर आप नेशनलिज्म को समझ लेंगे, नेशनलिज्म को मान लेंगे, तो राम राज्य तो आएगा ही आएगा। मैं सिर्फ मंच पर इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, आप लोग इतने गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतनी बात ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप मेरी बातों से राष्ट्रवाद और राम राज्य को इसलिए कंपैरिजन करिए कि हम लोग भुगत चुके हैं। वी वर द 4th पिलर ऑफ द सिटी इन मिंट कुमरी पाकिस्तान, और हमारे पिताजी ने बोरियां ढोई। उसके पीछे मैं अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूं कि यही राष्ट्रवाद है। जब राष्ट्र नहीं रहता तो आप लोगों की, हम लोगों की ये हालत होने जा रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आज जो हमारे मुख्य वक्ता श्री जीडी बख्शी जी ने भी आना था, वो भी किसी ऐसे कारण की वजह से नहीं आ पाए जो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ये विषय इतने दुखदाई हो चुके हैं, हमें इन बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा। राष्ट्रवाद को हमने अगर अपना लिया तो हम भी हैं, वरना कोई राष्ट्रवाद नहीं, कोई रामराज्य नहीं। इन चीज़ों को आप भूल जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।